तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की क्लास का जो टॉपिक है, टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रल। ये पूरा टॉपिक जो है अब हम आने वाले समय में कवर करेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस सिर्फ एक ही टॉपिक पे ली गई, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, और आपको बताया भी गया कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो कि क्या टॉपिक है हमारा, इंटीग्रल, मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन का एग्जाम में कितना कंटेंट आता है, कितना यहां से पूछा जाता है। जैसा कि आपको हर टॉपिक के बारे में बताया गया था, मैंने पहले भी कहा था कि अब असली मैथमेटिक्स की शुरुआत हो चुकी है स्ट्रेट लाइन के बाद, जहां से हर टॉपिक से आपको देखने को मिल रहा है कि कम से कम 4-4 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल जो है इन सभी टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या हुआ इसका, कि इस टॉपिक को हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो इंटीग्रल का आप देख लीजिए, जो 3 कमीशन हुए हैं हमारे 2018, 2019 और 2020 का जो कमीशन हुआ था। 2018 में इससे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, 2019 में इससे पूछे गए थे 5 से 6 क्वेश्चन, और 2000 में इससे पूछे गए थे 7 क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से। जी हाँ, इंटीग्रल से आप देख सकते हो 18 में 4 से 5 क्वेश्चन थे, 19 में 5 से 6 क्वेश्चन थे, और 2020 में 7 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वाले चैप्टर से आए थे। तो इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होती है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रल। देखिए, इंटीग्रेशन 2 टाइप्स की होंगी, एक होगी डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होगी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं आपको कंबाइन करवाऊंगा, बिकॉज आप सभी को पता है हमें सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, आपको लिमिट दी जाएगी, लिमिट तो आप पुट कर सकते हो ना। हमारा मेन काम क्या होता है कि जो हमें इंटीग्रैंड दिया जाता है, जो इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करना। फिर लिमिट लगी हो वो तो आप डाल सकते हो, अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। उससे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को वो पुट करना ना आता होगा, सभी को आता होगा। जी हाँ, तो बात आती है इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है। देखिए, ये होता है जैसे इंटीग्रेशन का साइन, तो यहाँ पर जो है कुछ फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब क्या, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है, डेफिनिट में क्या होगा, यहाँ पर लिमिट लगेगी ए टू बी, तो आपको पता है तब भी हमें एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और इन द एंड हमें जो है वैल्यू पुट करते हैं किसकी, लिमिट की। लिमिट कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये तो बताने की नीड नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा इंटीग्रेशन में वो रहेगा इस फंक्शन को सॉल्व करने के ऊपर। क्यों, क्योंकि अगर फंक्शन सॉल्व करना आ गया, फिर जो मर्जी इंटीग्रेशन हो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो थ्रू आउट द टॉपिक आपको ये सीखना है कि कैसा कैसा फंक्शन हमसे पूछा जा सकता है, कैसे कैसे उस टाइप के फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो फिर भी मैं आप सबका ध्यान लेकर आना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन चाहे वो डेफिनिट हो चाहे वो इनडेफिनिट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इंटीग्रैंड को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो हमने सॉल्व कर दिया, फिर जैसा मर्जी क्वेश्चन हो। तो इन क्लासेस में जो इसकी क्लासेस लगेगी, लगभग मुझे लगता है 5 से 6 घंटे की क्लास होगी। मतलब डेली की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 दिन तक क्लास चलेगी इंटीग्रेशन की। तो आपने जो है इंटीग्रैंड को सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है, उनको पहचानना है। और पहचान कब होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और क्लास को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इंटीग्रेशन में कुछ भी बेसिक नहीं है। इसमें नंबर 1 आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नंबर टू इसमें आपको जो है फॉर्मूला याद करने के साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना ये ऐसे सॉल्व हुआ है, 110% एग्जाम में भूल जाओगे। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूं, मुझे प्रॉमिस चाहिए आप सबसे, कि अगर हम क्लास में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपको उस एक दिन में मिनिमम 15 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। अगर क्लास में हम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक भी बताया जाएगा, तो उस आधार पर आपको इसके 15 से 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं एक दिन में। और ये आप आज से, अभी आप क्लास देखोगे, अभी जो क्लास अटेंड कर रहा है और जो बाद में से रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है, अभी से एक रेजोल्यूशन ले लो कि एक दिन में क्लास के अलावा आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, यानी 25 क्वेश्चन हो गए एक दिन के। ये मान के चलिए सिर्फ इंटीग्रेशन के आपको करने हैं। देखिए कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1.5 घंटा।
या 1 घंटा या 2 घंटे एक दिन के, इतना आप खुद के लिए दे सकते हो। क्यों? क्योंकि 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो है आप क्वेश्चन छोड़ो। और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। क्योंकि इंटीग्रेंड को सॉल्व करना आप खुद को पता है, टिपिकल काम। ठीक है, फॉर्मूला बेशक आपको याद होंगे, वो मैं आपको करवाऊंगा अभी। लेकिन मैं चाहता हूं डेली आप 25 क्वेश्चन करें आज से आगे आने वाले 30 दिनों तक। तो 30 दिनों बाद देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 750 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके होंगे, 750 क्वेश्चन। और ये कन्फर्म है, अगर ये 750 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए तो एग्जाम में आने वाले ये 7 क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो सिर्फ 1 महीने तक का आपसे टाइम चाहता हूं, ठीक है, कि आपको डेली 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के सॉल्व करने हैं, जिसमें 10 या 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बाकी बचते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो इतना तो अब आपको खुद के लिए करना है, और मुझे पता है आप करो। ठीक है, तो मैंने आपको रोड मैप बता दिया कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे जो है आपको उसके ऊपर कमांड बनानी। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज से इंटीग्रेशन की। तो बिल्कुल ध्यान से डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले फॉर्मूलों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला मुझे पता है आसान है, फिर भी मैं लिखवाऊंगा। क्यों? इसलिए लिखवाऊंगा ताकि आपको जो है याद हो जाए, ताकि आपको जो है याद हो जाए और आपका नोट्स भी बन जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। सी को अवॉइड मत कीजिएगा एग्जाम के लिए भी, सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, तो इसे जो है बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, दूसरा लेंगे हम सेकंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा दूसरा फार्मूला है लॉग के फॉर्म का, मेरे साथ 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 दोहराइएगा। 1/x dx इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। हाँ, एक चीज और बता दूं, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन को जो है एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि जो डेरिवेशन है ना और इंटीग्रेशन है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि एग्जाम में आपको पूछा जाए फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसी फंक्शन का, तो उसका भी यही मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन करने को बोला है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है एक्स की पावर 4, आपको पता है कितना आंसर आएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रेशन हो गई। आपको आता फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इस तरीके से लिखा जाता, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमसे वही चीज पूछिए आप, यहाँ पर घबरा मत जाने के अच्छा डेरिवेटिव पढ़ा या एंटी डेरिवेटिव क्या है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो तब भी आंसर यही आएगा, एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, तो इन चीजों को अपने माइंड में बिठाना है, इसके बेसिक आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ए की एक्स डीएक्स। देखिए, जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है ना, वो सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में भी है, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला होगा ए की एक्स ओवर लॉग ए प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, जबकि डिफरेंशिएशन में प्लस कॉस एक्स होता था। ये याद रखना है, ये याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ये होगा दैट इज ऑफ साइन एक्स। देखिए, प्लस सी हर जगह चलेगा, इसे भूलना नहीं है। अगर मैं अब आने वाले टाइम में लिखूं भी ना, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि प्लस सी हर जगह। वैसे अगर डेरिवेशन डेरिवेटिव होता कॉस का, माइनस साइन होता है। लेकिन याद रखिएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हम पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स का भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। अदरवाइज जब हम इन फॉर्मूला को याद करते हैं, तो यहाँ पर टेन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस सीकेंड। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा जब आपको शॉर्टकट भी साथ के साथ सीखाऊंगा।
ठीक है, वहां पर उन फॉर्मूला का यूज होगा और वो फॉर्मूला आपको बुक में इजिली मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं एक साथ आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, जितना भी मैं करवा रहा हूँ उतना उतना पढ़िएगा, उन फॉर्मूला को याद कीजिएगा, तब बात बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये होता है माइनस ऑफ कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। क्या होगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। मेरे साथ साथ बोलिए तभी याद होगा। उसके बाद एट्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए, सीकेंट एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। तो ये होता है बराबर किसके? दिस इज सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कोसिकेंट एक्स डॉट कोटेंजेंट एक्स, ये बराबर होता है, इन माफ कीजिएगा, ये बराबर होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस सी के बराबर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपको आने चाहिए। ये मेन मेन फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। अब जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, मतलब ये फॉर्मूला तो मस्ट है। ये जो फॉर्मूला लिखे मैंने 9 फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे हम जब क्वेश्चन करेंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जो जो फॉर्मूला यूज होगा मैं उस वक्त भी बताऊं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से जो है सभी फॉर्मूला याद हो जाए। अभी आज के लेक्चर के लिए आपको ये फॉर्मूला आने चाहिए, इसलिए ये सभी फॉर्मूला जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हमने लिख दिए। तो इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप नोट्स बना लीजिए, डेली इन्हें पढ़िए। मैंने पहले भी कहा था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, आने वाले समय में मैथमेटिक्स के लगभग 500 से 600 फॉर्मूला आपके पास हो जाएंगे। इन्हें याद करने में बहुत दिक्कत आएगी, 2 तरीके हैं याद करने के। नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन की, नंबर 2 लिख के अपने रूम में चिपका दीजिए किसी दीवार के ऊपर, जहां रोज शाम सुबह शाम आप उसे देखते रहे, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन की, और जो रहे फॉर्मूला वो धीरे 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 मैं आपको याद भी करवाऊंगा, लिखवाऊंगा भी। ठीक है, तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ देखा देखा, मान के चलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और इसमें कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना आप पढ़ के आए हो मुझे पता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल जो है फर्स्ट क्वेश्चन, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, टिपिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है। इंटीग्रेशन हमें आती है, लेकिन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं इस फंक्शन का स्क्वायर कर दूं, इस फंक्शन का स्क्वायर कर दूं तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए ये सारी चीजें एक समान है। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज को सॉल्व करना है। फिर इंटीग्रेशन भी आपको आती है, डिफरेंशिएशन भी आपको आती है, और ट्रिग्नोमेट्री में तो यही चीज सॉल्व करना है। तो आपने उस हद तक इसे सॉल्व करना है जब तक आपके पास कोई फॉर्मूला ना बन जाए। जैसे देखने से आपको तो साफ दिख रहा है कि ये इस तरीके की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने फॉर्मूला पढ़ा ये, हमने फॉर्मूले पढ़े ये, या तो इन फॉर्म में बन जाए या तो इस फॉर्म में बन जाए। तो सबसे पहली अप्रोच है हमारी, हमें उस हद तक इस फंक्शन को सॉल्व करना है ताकि हम इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा, देख के आपको पता लग रहा है हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं स्केयर का फॉर्मूला लगा दूंगा, कितना आएगा? ए स्केयर एक्स माइनस बी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2, अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, ए का स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इंटू डी एक्स। अब आसान हो गया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाए। जी हाँ, बेशक लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। एक्स की इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1 + 1, देखिए 2/2 प्लस 1/x कितना होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। हमने क्या किया, एक ही अप्रोच के साथ चलना है थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, जब तक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इस इंटीग्रेंड को उस हद तक सॉल्व करना है कि हमारे पास फॉर्मूले ये बन जाए।
कोई एक ना एक फॉर्मूला बच जाए। ठीक है, आप देख रहे हो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। ये बना हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल। आपको एग्जाम में कुछ और तरीके से आ सकता है, आपको एग्जाम में हो सकता है यहां से लिमिट दी गई हो, ठीक है, यहाँ लिखा गया हो 0 से 1, तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में और क्या बन सकता है ये क्वेश्चन। एक तो आ सकता है इस फॉर्म में, एक आ सकता है आपको बोला जाएगा कि सॉल्व दिस 0 to 1, आ सकता है ना। तब भी क्या बात बनेगी, तब भी हमें मेनली यही सॉल्व करना आना चाहिए। ये सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर जो है लिमिट लगेगी 0 to 1। ठीक, अब क्या बनेगा क्वेश्चन, अब बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस log 1 0 -2, और 0 बन गया तब तो 0 आ गया, कितना आ गया 1 -4/2, दैट इज -3/2 विल बी अवर राइट आंसर। तो जब हमने लिमिट लगाई, हमने क्या किया, बात वही आती है, इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना हमें आ गया, सारे काम हो गए। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो आपको आती है वैल्यू पुट करना कि लिमिट्स कैसे पुट होती है। अगर अब लिमिट्स यहाँ पर 2 से 4 लगाई होगी उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, -1 से 1 होगी उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, 0 से 1 थी तो उस हिसाब से सॉल्व किया। या तो ये आंसर पूछा जाएगा या तो यहां तक पूछा जाएगा। ठीक है, तो हट फिर के बात वहीं पे आती है, मेनली हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसी के ऊपर अब आने वाले इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, ये माइंड में लेकर चलिएगा। फिर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में किसी को भी दिक्कत है अभी मुझसे पूछ लीजिए, जो लाइव क्लास अटेंड कर रहा है, और जो बाद में अगर आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट में भी दिक्कत होगी ना, तो व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ लीजिएगा, जो इसे रिकॉर्डिंग में देखेगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले हो सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और एक चीज, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, अब आपको इस टाइप पर कम से कम 2 क्वेश्चन खुद से भी करने हैं। जी हाँ, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम आज की क्लास का, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² -4 डिवाइड बाय x² dx। आपका यहाँ पर एक ही काम है, जब भी आप इस क्लास को अटेंड करोगे, नंबर 1 आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, नंबर 2 जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन को पहचान करना आनी चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़ के जाओगे, क्या क्या याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन की पहचान करना सीखिए कि कैसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अप्रोच क्या है हमारी, इस इंटीग्रेंड को यहां तक सॉल्व करना है कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए, वो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर। ये हम सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया, उसका डिफरेंशिएशन में सॉल्व किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सॉल्व किया। ठीक है, बात वही आ जाती है, इसलिए मैंने पहले भी बताया था ये चीज सॉल्व करना नहीं चाहिए। अब आपको देख के पता लग रहा है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। आप खुद बता दोगे देख के कि सभी को अलग अलग अगर हम डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर से, अलग अलग डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास इजिली ऐसा इंटीग्रेंड बनेगा जिसका हमें फॉर्मूला आता है। तो करते हैं, देखते हैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट x³ बाय x² x प्लस 5 -4 डिवाइड बाय x², x की पावर -2 बाहर dx। बस, बात खत्म। हमने इसे सॉल्व कर दिया उस हद तक जहां पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। क्या बना, देखिएगा, x² बाय 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर -2 प्लस 1, दैट इज -1 डिवाइड बाय -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस c। दिस विल बी अवर राइट आंसर। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मान लीजिए इन केस इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 से 2 तक इंटीग्रेट कीजिए, तो फिर क्या होगा, हम करेंगे, देखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 1 to 2 डाल दिया, कितना बनेगा, 2 2 4 डिवाइड बाय 2 2, जमा 5 2 10 प्लस 4/2 2, अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस 5 प्लस 4, कितना आएगा ये, 10 2 12 2 14, 14 माइनस यहाँ पर कितना आ गया, 1 + 10 + 4 2 8 डिवाइड बाय 2, कितना बन गया ये 14 माइनस 10 8 18 1 19, 19/2 कितना बन गया 28 माइनस 19 डिवाइड बाय 2, कितना बन गया ये 9।
9/2 विल बी अवर राइट आंसर। अब ये लिमिट कुछ भी आ सकती है। देखिए मैं आपको दो पोर्शन में इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपसे एग्जाम में एक्चुअल में पूछा क्या सकता है और आपको मेनली सीखना क्या है। ये सभी कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको यहाँ पर सीखना क्या है, बस उस पे फोकस कीजिएगा। हमें इसे सॉल्व करना आना चाहिए, इंटीग्रेंड को, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेंड को सॉल्व करेंगे। बस वही हमारा काम रहेगा थ्रू आउट दिस चैप्टर, दैट इज इंटीग्रल।